सिंध बोर्ड मैट्रिक क्लास और इसकी एक्सरसाइज 11.1 को हम डिस्कस करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका पार्ट नंबर 10 आपसे डिस्कस करूंगा, जिसमें हमने एडजेसेंट एंगल्स के डेफिनेशन को भी डिस्कस करना है और इसकी डायग्राम भी साथ में ड्रॉ करनी है। तो हम इसको यूं डिफाइन कर सकते हैं कि टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट, टू एंगल्स आर सेड टू बी सेड टू बी एडजेसेंट। ठीक है। अब कौन कौन सी जो है इसमें डेफिनेशन कौन कौन से जो पॉइंट्स हैं वो इसमें होल्ड करने चाहिए। फर्स्ट ये है कि दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स। ठीक है, यानी दो एंगल्स का एक वर्टेक्स होना चाहिए। इसकी डायग्राम भी मैं अभी ड्रॉ करूंगा, फिर आपको और बात क्लियर हो जाएगी। दे हैव वन कॉमन आर्म, दे हैव वन कॉमन आर्म। ठीक है, यानी एक एंगल के दो आर्म्स होते हैं और इन दो एंगल्स का एक आर्म जो है वो कॉमन होना चाहिए। और थर्ड क्या है, थर्ड जो है वो ये है कि इंटरसेक्शन ऑफ देयर इंटीरियर इज नल, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन ऑफ देयर इंटीरियर इंटीरियर इज नल, सेट इज नल, सेट और एम्प्टी। ठीक है, अब इसकी डायग्राम को हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ एक रे, ये एक और रे है। ठीक है, ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रही हैं, दो नॉन कोलिनियर रेज हैं, इनके दरमियान रोटेशन है। ये रे ओ बी है और ये रे ओ ए है। ठीक है, अब हम एक और रे ड्रॉ करते हैं इसी से आगे, इसी वर्टेक्स ओ से, ये वाली इस तरीके से, और ये है रे ओ सी। ठीक है, अब इस अगर वर्ड डायग्राम में देखें तो इसमें जो एंगल है, एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी, अगर हम, या सी ओ बी, ठीक है, बी ओ सी कर लें या सी ओ बी कह लें, सी ओ बी, अगर आप इन दो एंगल्स को देखें तो ये एंगल्स क्या हैं, आर एडजेसेंट, आर एडजेसेंट एंगल्स। ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। किस तरह से एडजेसेंट है, इनका ये वर्टेक्स कॉमन है, इनका ये आर्म ओ बी दोनों एंगल्स का कॉमन आर्म है, और इस एंगल सी ओ बी का इंटीरियर ये वाला रीजन है, जबकि ए ओ बी का इंटीरियर ये वाला रीजन है, जिनमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। ठीक है, यानी इनकी इंटरसेक्शन जो है वो क्या आ रही है, इंटीरियर की इंटरसेक्शन। वो तो बाउंड्री है ना, हम इंटीरियर की बात करें, इंटीरियर इसका अलग है, इसका अलग है, एम्प्टी है इनकी इंटरसेक्शन। तो इस लिहाज से हम ये कहेंगे कि ये दोनों क्या हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं, और यही इनकी जो है वो डेफिनेशन थी। अब नेक्स्ट जो पार्ट आ रहा है, पार्ट नंबर 11, वो आपसे डिस्कस करता हूँ। इसमें अगर आप देखें तो इसमें हमने क्या डिफाइन करना है, इसमें हमने डिफाइन करना है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स को। ठीक है, अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की डेफिनेशन क्या है आपसे डिस्कस करता हूँ। यानी अगर हम इसको पहले डायग्राम को समझ लें कि एक लाइन ये है, इस तरीके से ड्रॉ हुई हुई है, कि इसको थोड़ा सा और साइड में ड्रॉ करता हूँ, और एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ हुई हुई है। ये दो लाइंस हैं, एक को लाइन 1 कह देते हैं हम, और इसे फ़र्ज़ करें लाइन 2 कह देते हैं, और ये वो पॉइंट है जहाँ पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, अब इस लाइन पे रहते हुए अगर हम एंगल इस तरह से बनाते हैं कि वो एंगल एंगल बना है ओ, ये पॉइंट फ़र्ज़ कर लें ए है, और ये पॉइंट है डी। तो ये एंगल जो ए ओ डी बना है, ठीक है, इसके ऑपोजिट जो एंगल, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल बनेगा, जो कि इसकी मेजरमेंट के बराबर भी होगा। ठीक है, वो एंगल होगा ओ, ये पॉइंट फ़र्ज़ कर लें सी है, और ये पॉइंट फ़र्ज़ कर लें बी है, तो वो एंगल होगा ओ सी, यानी सी ओ बी, सी ओ बी, और ये है ए ओ डी। तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स कहलाएंगे। तो इसकी डेफिनेशन को हम यूं डिफाइन कर सकते हैं कि द एंगल्स whose arms forms two pairs of two pairs of opposite rays, opposite
rays are are called vertically opposite angles, vertically opposite, ये जगह कम होने की वजह से मैं इधर लिख रहा हूँ ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो ये एक तो बात ये समझ में आती है, और सिंपली इसको हम वर्टिकल एंगल भी कह सकते हैं। जैसे कि डायग्राम अगर आप देखें तो उसमें जो एक रे है ओ ए और एक रे है ओ बी, ठीक है, इज अ पेयर ऑफ ऑपोजिट रेज, इज अ पेयर ऑफ यहाँ पर इसको ठीक करके लिखते हैं पेयर ऑफ ऑपोजिट ऑपोजिट रेज, ठीक है। तो इसमें इसका मतलब कि अगर इन दोनों को हम ज्वाइन करते हैं रेस को तो एक लाइन बन जाती है जिसे हम लाइन ए बी कहते हैं। इसी तरीके से अगर आप इसी डायग्राम में देखें तो ओ सी रे और जो ओ डी रे है ये ऊपर की तरफ है, ओ सी नीचे की तरफ है, ठीक है। ये भी क्या है, इज एन अदर पेयर ऑफ ऑपोजिट रेज, ठीक है। तो देयरफॉर जो एंगल बन रहा है ए ओ सी एंड जो एंगल बन रहा है बी ओ डी आर, चलें डायग्राम में देखते हैं, आर जैसे हमें नज़र भी आ रहा है ए ओ सी, ये वाला एंगल हो गया ए ओ सी, और बी ओ डी ये वाला एंगल हो गया। तो ये भी आपस में जो है ये दोनों एंगल्स भी क्या है, आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है जी। तो ये बात इसी के से हमें अंडरस्टैंड हो जाती है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2, वो आपसे डिस्कस करता हूँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको आपसे डिस्कस करता हूँ, जिसमें हमने क्या करना है जी, डिफरेंशिएट करना है बिटवीन द फॉलोइंग टर्म्स एंड इलिस्ट्रेट थ्रू फिगर्स, ठीक है। जैसे कि इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल, इसको हमें इलिस्ट्रेट भी करना है डायग्राम के थ्रू और इसकी डेफिनेशन भी बतानी है, इनमें फ़र्क जो है वो भी वाज़े करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ये एक एंगल है, इस तरीके से ये इसके आर्म्स हैं, और इनको लेबल कर लेते हैं कि ये एंगल जो है ए वर्टेक्स पे बन रहा है, और ए इसका आर्म ए बी है, ए बी रे, एक इसका आर्म ए सी रे है, ठीक है। और अब इसमें हम मुख्तलिफ पॉइंट्स से इस बात को स्टडी करते हैं कि कौन से पॉइंट कौन से रीजन में आ रहे हैं। जैसे अगर मैं एक पी पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि ये पी पॉइंट इंटीरियर ऑफ द एंगल में आ रहा है, इंटीरियर में आ रहा है। इसके एंगल कौन सा है जी, एंगल है ए बी, सॉरी एंगल है बी ए सी, एंगल है बी ए सी, यानी जिस वर्टेक्स पे एंगल बन रहा होता है उसको हम मिड में रखते हैं, ये एंगल का रूल है एंगल को रिप्रेजेंट करने का। इसी तरह अगर एक पॉइंट में यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ क्यू, तो देखें ये इसके आर्म से बाहर है, मतलब जो इसमें एक बाउंड्री बनी होती है उससे बाहर है, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो पॉइंट है ये एक्सटीरियर ऑफ द एंगल में आ रहा है, ठीक है, ये एक्सटीरियर है। इसी तरह आर, अगर एक पॉइंट यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आर, तो इसको भी अगर आप देखें तो ये भी क्या है, एक्सटीरियर में आता है, इस एंगल के एक्सटीरियर में आता है। क्लियर। तो ओवरऑल हम इस बात को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो रीजन था इस एंगल का वो इंटीरियर कौन से वाला रीजन है, जो इस जो एंगल की जो ये सारी रोटेशन के अंदर अंदर आ रहा है, मतलब ये बाउंड्री के अंदर अंदर जो रीजन आ रहा है, इस सारे को हम इंटीरियर ऑफ एंगल कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट लिखेंगे कि a point P is said to be is said to be inside angle inside angle BAC if। अब इसकी जो कंडीशंस हैं वो आपसे डिस्कस करता हूँ जी। तो पहली कंडीशन क्या है, पहली ये है कि द पॉइंट्स P एंड C यानी C ये वाला पॉइंट और P ये वाला पॉइंट lies on the same side of AB, lies on the same
साइड ऑफ ए बी लाइन, ठीक है। एक तो ये उन्होंने कहा कि ये पी पॉइंट इनसाइड द एंगल कब होगा, जब पी और जो सी हैं ये दोनों पॉइंट्स ए बी की जो ये लाइन बनती है उसकी एक ही तरफ हो, ठीक है, सेम साइड पर, तो दोनों होने चाहिए। दूसरी बात क्या कह रहे हैं, यानी इंटीरियर के लिए हम ये बात कर रहे हैं, द पॉइंट्स पी एंड बी, द पॉइंट्स पी एंड बी lies on the same side of AC, same side of line AC। अब देखें ए और सी ये लाइन जा रही है, अब पी और बी जो है वो AC के एक साइड पे होने चाहिए, पी एंड बी, मतलब तब हम कहेंगे कि ये एंगल जो पॉइंट पी है ये इनसाइड द एंगल है, यानी इंटीरियर में आता है इसके, ठीक है। तो ओवरऑल हम इस बात को इस तरीके से लिखेंगे कि द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, ठीक है, ऑल पॉइंट्स ऑफ द प्लेन, of the plane which lie inside the angle are called interior of the angle. Inside the angle is called interior of the एंगल, ठीक है जी। तो इसी के से इंटीरियर ऑफ द एंगल को हम डिफाइन कर सकते हैं। और एक्सटीरियर ऑफ द एंगल को कैसे डिफाइन करेंगे कि द सेट ऑफ ऑल पॉइंट ऑफ द प्लेन विच नीदर form the interior of an angle nor the points of the angle is called exterior of the angle, ठीक है। तो ये तो डेफिनेशन होगी इंटीरियर ऑफ द एंगल की। अब एक्सटीरियर ऑफ द एंगल की डेफिनेशन को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी। तो अब एक्सटीरियर ऑफ द एंगल को हम यूँ फिर डिफाइन कर सकते हैं, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, the set of all points of the plane, ठीक है, नहीं एक प्लेन के वो सारे पॉइंट्स which neither यानी जो ना तो इंटीरियर बना रहे हों और ना ही नीदर फॉर्म द इंटीरियर और ना ही एंगल के अंदर आ रहे हों, ठीक है, इंटीरियर ऑफ एन एंगल, ठीक है, एंड नॉर द पॉइंट्स ऑफ द एंगल, ना ही वो एंगल के पॉइंट्स हों, नॉर द यानी उसकी बाउंड्री के ऊपर भी ना आ रहे हों या उसकी जो टर्मिनल साइड्स होते हैं उस पर भी ना आ रहे हों, नॉर द पॉइंट्स ऑफ द एंगल is called the exterior of the angle। तो इस तरीके से जो इनमें डिफरेंस है वो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मैंने जैसे डायग्राम भी ऊपर शो की थी उसमें आप देख रहे थे कि जो पॉइंट्स एक्सटीरियर में आ रहे थे वो कहाँ पर हैं, जो इंटीरियर में थे एंगल के, इंटीरियर ऑफ एन एंगल, वो कहाँ पर हैं पॉइंट्स, तो वो आप डायग्राम से भी इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट जो आ रही है उसका पार्ट 2 आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 का, वो आपसे डिस्कस करता हूँ जी। नेक्स्ट पार्ट है 2, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है जी, जिसमें लिखा हुआ है कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब हमने इनमें जो फ़र्क है वो बताना है। तो इसके लिए चलें हम यहाँ पर पार्टीशनिंग कर लेते हैं और लिख देते हैं कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है, कोलिनियर। चलें इसको मैं ठीक करता हूँ जी। तो कोलिनियर पॉइंट्स को हम यूँ कह सकते हैं, द पॉइंट्स दैट लाई ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर। द पॉइंट्स, ठीक है, दैट लाई ऑन द सेम लाइन, ठीक है, सेम लाइन आर कॉल्ड are said to be collinear with that line, ठीक है, collinear points, ठीक है,
विद रिस्पेक्ट टू दैट लाइन, जबकि नॉन कोलिनियर के लिए हम यूं डिफाइन कर सकते हैं द पॉइंट्स that do not lie that do not lie on the same line on the same line, ठीक है, are called non-collinear points, are called non-collinear point with respect to that line, non-collinear points। ओके तो अब देखें इसकी डायग्राम जो है इसको भी हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हम डायग्राम में ऐसा करते हैं कि एक लाइन ड्रॉ करते हैं ताकि इस लाइन की रिस्पेक्ट से हम देख रहे हैं कि ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं या नहीं है, तो वो हमें अंडरस्टैंड हो जाए। ये फ़र्ज़ करें एक लाइन है एल। अब जो पॉइंट्स इस लाइन पर आ जाते हैं, जैसे ए पॉइंट आ गया है, जैसे बी पॉइंट आ गया है, या डी पॉइंट है, ये इस लाइन पर मौजूद है, लेकिन एक सी पॉइंट है जो इस लाइन पे नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि जो ए बी डी हैं पॉइंट्स ये कोलिनियर है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू लाइन एल। बट द पॉइंट ए बी सी, अगर हम इन तीन पॉइंट्स की बात करें, या हम कहें ए सी डी इनकी बात करें, या हम बात करें ए बी सी डी, मतलब कि चारों पॉइंट्स की बात करें, तो हम कहेंगे कि ये नॉन कोलिनियर है। इसमें ये बात लाजमी आपने ध्यान करना है कि 2 पॉइंट्स जो हैं वो हमेशा कोलिनियर होते हैं। अब जैसे बी और सी हैं तो ये कोलिनियर है। किस लिहाज से कोलिनियर है कि अगर हम इनको ज्वाइन कर देंगे तो एक लाइन बनेगी, लेकिन अगर इस लाइन एल की रिस्पेक्ट से देखा जाए तो फिर ये कोलिनियर नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट बी लाइन एल पे आता है, सी नहीं आता, ठीक है। तो इस तरीके से इस बात को भी हमें अंडरस्टैंड यहाँ पे करना होगा। अब इस वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपसे इसी जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपसे डिस्कस करूँगा।